सत्य वो है जहां सारे मार्गों का आरंभ होता है, असत्य वो जहां सारे मार्गों का अंत होता है। अब इनके पांव तो नहीं होते, किंतु फिर भी ये निशान छोड़ ही जाते हैं। सत्य वो निशान छोड़ता है जो एक उत्तम उज्जवल उदाहरण बनता है, और असत्य वो उदाहरण छोड़ता है जो एक कलंकित इतिहास बन जाता है। अब आप आने वाले समय के लिए कौन सा निशान छोड़ेंगे? निर्णय पूर्णतः आपका है। राधे राधे। ये क्या हुआ? मुझे ठोकर लगते ही ये हाथ से छूटकर गिर क्यों गया, टूट क्यों गया? अब आप कहेंगे ये तो ऐसा ही होता है, इस जीवन में, इस संसार में ठोकर लगने के पश्चात हमारे हाथ जो भी होता है वो छूट जाता है, जो बनता है वो टूट ही जाता है। किंतु क्या ये सत्य है? आपको एक बात बता देता हूं, ठोकर खाकर गिरने के पश्चात संसार की कोई भी वस्तु भले हाथ से छूट जाए, सफलता अवश्य आती। चाहे कितनी भी बुरी तरीके से आप गिरे हो, ठोकर खाई हो, भविष्य अवश्य बनता है, क्योंकि ये ठोकर, असफलता, ये कठिनाई, ये हमें ऐसे निखारती है जैसे अग्नि स्वर्ण को। इसलिए जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए, दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ते जाइए, और ठोकर खाकर गिरने से कभी भयभीत मत होइए, क्योंकि ये आने वाली सफलता का संकेत। और सफलता तभी मिलेगी जब आप गिरोगे, जब आप पुनः उठोगे, और जब आप पुनः जीवन में आगे बढ़ोगे। राधे। कभी आपने सोचा है हमें जीवा के साथ साथ कान क्यों मिले? अब आप कहेंगे सरल सी बात है, ताकि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख लें। अब इसका एक और तात्पर्य है। पहले मुझे बताइए, स्वयं की प्रशंसा सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। अब यही है सा, यदि इन कानों से आप स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस जीवा से दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। अब प्रशंसा के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। कभी किसी की प्रशंसा यदि आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तत्पश्चात स्वयं यदि झांक कर देखें तो इस मन में भी संतोष और प्रसन्नता आ जाती है, और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जाए, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करें, आदर करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रसन्नता बांटें, जिनमें जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें बताएं, उन्हें स्मरण करवाएं कि वो भी अच्छे हैं, उनका उत्साह बढ़ाएं, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे, और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। राधे राधे। प्रेम, घृणा दोनों समान शब्द हैं। कैसे? देखिए ना, दोनों में 2.5 अक्षर हैं, दोनों वो भाव है जो हमारे मन से जुड़े हैं, और दोनों भाव से जुड़े व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंतर बस इतना है कि प्रेम को मिलता है सम्मान और घृणा को मिलती है उपेक्षा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम वो भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ दे देना चाहता है, सब कुछ हार जाना चाहता है। वही घृणा ऐसा भाव है जहां व्यक्ति सब कुछ पा लेना चाहता है, सब कुछ जीतना चाहता है। फिर भी प्रेम ये भाव कभी आपको हारने नहीं देता, और घृणा ये भाव आपको कभी जीतने नहीं देता। अब क्या करेंगे? एक ही जीवन है, घृणा के साथ व्यतीत करेंगे या प्रेम के साथ? मैं तो प्रेम को ही चुनूंगा। राधे राधे।
सफलता। सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, जो यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पे बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है, जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, स्वप्न सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक निर्णय। इस जीवन में एक निर्णय का महत्व क्या होता है, कभी सोचा है आप? एक निर्णय वो नींव हो सकता है जो आपके समस्त जीवन को बदल सकता है, इस समस्त संसार को परिवर्तित कर सकता है, भविष्य बदल सकता है। निर्णय कि कौन सा मार्ग चुनना, निर्णय कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है, निर्णय कि कब युद्ध करना है और कब स्वयं को पीछे खींच लेना। ये निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और आप इस संसार में अकेले तो हैं, इसलिए आपका एक निर्णय केवल आपके लिए ही नहीं, समस्त संसार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ये निर्णय तो आप ही का है, सोच विचार कर लीजिएगा, सफल रहो। राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं हम, नदी की तलहटी पर पाया जाता है, प्रयास करता है कि नदी के जल के प्रवाह को रोक सके। क्या रोक पाता है? कदापि नहीं। उल्टा वो अपने तीखे छोरों को गोल कर बैठता है। अब इसे सीखने वाली बात क्या है? इसे सीखने वाली बात ये कि जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ जीवन में केवल आगे बढ़ता है बिना रुके, वो ना केवल अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, बल्कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का अस्तित्व ही बदल देता है। तो आप क्या बनना चाहेंगे? वो व्यक्ति जो बाधाओं को चीर कर आगे बढ़ता है, या वो व्यक्ति जो किसी और के मार्ग में बाधा बनता है और अपना अस्तित्व ही खो बैठता है? निर्णय आपका है। राधे राधे। भविष्य। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने भविष्य के विषय में नहीं सोचता? हर कोई सोचता है मेरा भविष्य कुछ इस प्रकार होगा, मैं भविष्य में कुछ ऐसा करूंगा, ये सुविधाएं होंगी, ये आनंद होगा, आदि इत्यादि। क्योंकि सत्य बताओ, भविष्य से बड़ा कपटी कोई नहीं है। भविष्य आपको चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये भविष्य आपसे आपका वर्तमान छीन लेगा। कई बार हम भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, उसकी चिंता करते हैं, भविष्य से स्वयं को इतना घेर लेते हैं कि वर्तमान क्या है भूल जाते हैं, उसका भान ही हमें नहीं रहता। सोचिए भविष्य क्या है? भविष्य वो है जो अब तक घटित नहीं हुआ, वर्तमान वो है जो अभी घट रहा है। तो जो अब तक घटित ही नहीं हुआ उसके विषय में सोच के स्वयं को इतना परेशान क्यों करना? ये वर्तमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। मन में लक्ष्य अवश्य रखिए, किंतु पूरा ध्यान केवल वर्तमान पर। इस वर्तमान को संभाल लोगे तो आपका भविष्य वैसे ही उज्जवल होता जाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समय अत्यंत कठोर स्वामी। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, इस कार्य में जो है अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके विषय में सोचने के लिए मुझे समय ही चाहिए।
अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। यदि आपने ये निश्चित करने में समय लगा दिया कि आपको क्या करना है, तो समय ये अवश्य निश्चित कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है, क्योंकि ये समय अत्यंत कठोर होता है। जब तक आपके साथ है, इसका आदर करना सीखें, इसका सम्मान करना सीखें, इसका सदुपयोग करना सीखें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस समय को, स्वयं को और आपको बदलने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो चलिए, अब समय आ गया है प्रेम से कहने का, राधे राधे। जीवन के इस मार्ग में बढ़ते बढ़ते हम कहीं रुक जाते हैं। हमें नहीं पता क्यों। हम प्रयास करते हैं कि हम आगे बढ़ पाएं, किंतु ऐसा होता नहीं। क्या कारण है इसका? चलिए, मैं आपको समझाता। सोचिए, आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं, आपका पांव मुड़ जाता है, आपके पांव में आती है मोच। अब यदि ये मोच आपको मार्ग तय करने से रोकती है, तब आप रुक जाते हैं। यदि आपकी सोच छोटी होगी तो आप कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। टूटी हुई कलम से आप कभी पत्र नहीं लिख सकते। उसी प्रकार यदि आपके मन में औरों के लिए जलन हो तो आप अपना स्वयं का भाग्य भी नहीं लिख सकते। काम का आलस आपको कभी धनी बनने नहीं देगा, और धन का लालच वो आपको कभी महान नहीं बनने देगा। छोटी सी बात है, किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण। सोच विचार कीजिए और प्रयास कीजिए वो समझने का जो आप समझना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा अर्थ निकालें जिससे आप किसी अनर्थकारी मार्ग पर जाते जाते रुक जाएं, या आप कुछ ऐसा अर्थ निकाल लें जो आपको महानता के पथ पर अग्रसर करते हैं। राधे राधे। कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाता है। हमें जैसा दिखता है वैसा सदैव होता नहीं। अब देखिए, हम मनुष्य, हमें अच्छा लगता है हम कहीं जाए, हमारा स्वागत किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए, कोई हमें एक मुस्कुराहट दे दे, हमें स्नेह दे दे, हमें अच्छा लगता है। किंतु यदि कोई क्रोध करे, कटाक्ष करे, व्यंग करे, तो हम तुरंत ही उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक बात स्मरण रखिए, मुस्कुराहट सबके लिए होती है। आप उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हो जिन्हें आप जानते हो, उन लोगों को भी दे सकते हो जिन्हें आप नहीं जानते, छोटों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, सभी के लिए होती है मुस्कुराहट। किंतु क्रोध उन्हीं पर आता है जिन्हें हम जीवन में कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे हम अथाह प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम ये आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदैव सुखमय रहे, उज्जवल हो। इसलिए हर वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करे, कटाक्ष करे, आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही होगा। हो सकता है वो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपके लिए केवल और केवल अच्छा चाहता है, जो आपके लिए एक सुंदर भविष्य चाहता है। इसलिए सदैव अपने मन से दूसरों के वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। आपको ज्ञात होगा उनके कर्म का कारण क्या है, आपको ज्ञात होगा उनके गुस्से का मर्म क्या है। राधे राधे। समय कहते हैं हमारे जीवन का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल है जो हमारे जीवन को बनाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल सवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे,
यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है, इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। यह समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में इसे व्यर्थ करते हैं, निर्णय आपका है। राधे राधे।